हेलो स्टूडेंट्स, आईवी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। इससे पहले हम लोग बेस केवीए के बारे में जाना था और चेंज इन बेस की बात किया था, जहां पर हम लोग ओल्ड केवीए रेटिंग और न्यू केवीए रेटिंग और ओल्ड केवीए एंड न्यू केवीए के टर्म में हम लोग एक फार्मूला निकाला था, जिसकी सहायता से हम लोग एक नया इम्पीडेंस पर यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम लोग पूरे पावर सिस्टम का एक कॉमन बेस ले रहे थे और उस बेस पर यानी उस केवीए रेटिंग, जो नया केवीए रेटिंग होगा, जो पूरे पावर सिस्टम के लिए वैलिड होगा, पूरे ट्रांसमिशन लाइन, कंडक्टर, आपका अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, सब के लिए वैलिड होगा। तो ऐसा केवीए रेटिंग और ऐसे केवी रेटिंग को हम क्या कह रहे थे, न्यू केवीए एंड न्यू केवी रेटिंग कह रहे थे। तो न्यू केवीए और जो आपका इक्विपमेंट का केवीए रेटिंग है, उसको हम लोग क्या मान रहे थे, ओल्ड केवीए एंड ओल्ड केवी रेटिंग। और हम लोग ओल्ड पर यूनिट निकाल लेते और फिर उसको हम लोग न्यू पर यूनिट की वैल्यू यानी एक कॉमन केवी रेटिंग एंड कॉमन केवी रेटिंग पर हम लोग क्या करेंगे, एक नया इम्पीडांस की वैल्यू यानी न्यू पर यूनिट वैल्यू ऑफ इम्पीडांस हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो उसके आधार पर हम लोग फार्मूला भी डिराइव किया था, किस तरह से हम लोग शॉर्टकट के अंदर एक Z पर यूनिट वैल्यू जो न्यू वैल्यू होगी यानी जो कॉमन वैल्यू हम लोग लेंगे केवीए एंड केवी की, उस पर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग फार्मूला डिराइव कर चुके हैं। आज उस पर एक न्यूमेरिकल देख लेंगे तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि नया इम्पीडेंस की वैल्यू हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करेंगे और ओल्ड इम्पीडेंस की वैल्यू पर यूनिट के अंदर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिया हमने, क्वेश्चन में कहा गया है ड्रॉ द पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम फॉर द पावर सिस्टम। ठीक है, यानी कि हम लोग को पावर सिस्टम का रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, रिएक्टेंस डायग्राम सिंगल लाइन डायग्राम इज गिवन बिलो, यानी सिंगल लाइन डायग्राम आपका दिया हुआ है, जहां पर अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, मोटर, सारी चीज ट्रांसमिशन लाइन रिप्रेजेंट किया गया है। और ये आपका क्या है, सिंगल लाइन डायग्राम है। लेकिन हमको ड्रॉ क्या करना है, हमको ड्रॉ करना है आपका रिएक्टेंस डायग्राम। और कौन सा रिएक्टेंस, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है, यानी परसेंटेज के अंदर नहीं, पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम, यानी सारी जो रिएक्टेंस की वैल्यू होगी वो किस में होगी, पर यूनिट के अंदर होगी। ठीक है, तो अब हम लोग को कैलकुलेट करके सारे इक्विपमेंट का जो ट्रांसमिशन पूरे पावर सिस्टम के अंदर इक्विपमेंट दिया गया है, उसका हर एक का हमको क्या निकालना होगा, पर यूनिट वैल्यू निकालना होगा, किसका, रिएक्टेंस का या इम्पीडेंस आप बोल सकते हैं। तो हम लोग पर यूनिट रिएक्टेंस या इम्पीडेंस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पूरे पावर सिस्टम को, और इस पूरे पावर सिस्टम को यानी सिंगल लाइन डायग्राम को हम रिएक्टेंस डायग्राम के अंदर चेंज कर देंगे। जो हम लोग 3 मेथड देखा था, सिंगल लाइन डायग्राम, इम्पीडेंस डायग्राम एंड रिएक्टेंस डायग्राम। तो इस हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम को किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इम्पीडेंस डायग्राम, सॉरी रिएक्टेंस डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। और कौन सी वैल्यू रखेंगे, तो पर यूनिट वैल्यू रखेंगे रिएक्टेंस की। ठीक है, और क्या कहा गया, आगे कहा गया है यूज बेस एमवीए, यूज बेस एमवीए ऑफ 100, यानी एक बेस वैल्यू दे दिया, किसके लिए, आपका आगे देखिए MV ऑफ 100 एंड 220 इन 50 ओम लाइन, 50 ओम की लाइन है यानी ट्रांसमिशन लाइन। वहां पर जो आपका MVA की वैल्यू है वो कितना है, 100 है, एंड जो KV रेटिंग है वो कितना है, 220 KV है। यानी पूरे ट्रांसमिशन लाइन के लिए या पूरे पावर सिस्टम के लिए क्या दे दिया, एक नया आपकी पावर रेटिंग दे दी है, MVA रेटिंग, और आपका एक वोल्टेज रेटिंग दे दिया है। और इस पर हमसे क्या बोल रहा है, इस पर हमसे बोल रहा है कि आप रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ किया। और कौन सा रिएक्टेंस, तो पर यूनिट रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो इसका मतलब हमको एक नया रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ऑलरेडी इक्विपमेंट का देखिए तो रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्टेंस है ये क्या कहलाएगा, आपका ओल्ड रिएक्टेंस कहलाएगा, क्योंकि ये आपका कुछ रेटेड वैल्यू यानी आपका पावर रेटिंग और आपका वोल्टेज रेटिंग पर निकाला गया है। लेकिन पूरे पावर सिस्टम के लिए रिएक्टेंस वैलिड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हमको क्या दे दिया है, इस रेटिंग पर हमको कैलकुलेशन करना है, यानी 100 MVA पावर रेटिंग और 220 kV वोल्टेज रेटिंग पर हमको रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है पूरे पावर सिस्टम का। तो किस तरह से करेंगे, तो हम लोग जो फॉर्मूला देखा था उसी फॉर्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, यानी जो आप Z पर यूनिट न्यू वाला फॉर्मूला हम लोग डिराइव किया था,
लास्ट लेक्चर के अंदर उसी फॉर्मूला की सहायता से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और एवरी इक्विपमेंट का हम लोग जेड न्यू पर यूनिट वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसमिशन लाइन ही को ले ले रहे हैं। गिवन क्या दिया हुआ है, एक एक करके ध्यान से देखते चलिएगा, बहुत आसानी समझ में आएगा, इजी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्या दिया गया है गिवन क्वेश्चन के अंदर, केवीए न्यू, ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, न्यू वैल्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर दे दिया, नहीं देता तो आप पूरा अपने मन से भी क्या मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं पूरे पावर सिस्टम के लिए कोई पावर रेटिंग और कोई वोल्टेज रेटिंग क्वेश्चन के अंदर दे दिया तो वही वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू हो जाएगी। तो कितना है, केवीए न्यू दे दिया आपका 100 इंटू 10⁻³ ये 10⁻³ कहाँ से आ गया, तो आपका मेगा के अंदर ये वैल्यू दिया हुआ, और हम लोग का जो कैलकुलेशन फॉर्मूला डिराइव किया वो किस में है, केवीए के अंदर, इसीलिए जो केवीए है उसको केवीए न्यू कह रहे हैं। और क्योंकि ये पावर आपका किस में दिया, मेगा के अंदर दिया हुआ है, इसलिए 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, यानी 100 10⁻³ केवीए न्यू हो गया। और वोल्टेज की रेटिंग आपकी केवी के अंदर है, तो यहाँ पर कोई हमको 10⁻³ लिखने की आवश्यकता नहीं है। केवी न्यू कितना हो गया, 220 हो गया। ठीक है, 220 केवी, और ये आपका 100 इंटू 10⁻³ केवीए रेटिंग हो गई। तो ये आपका हो गया। अब देखिए एक्चुअल वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की जो एक्चुअल वैल्यू है किसकी, रिएक्टेंस की, वो कितना है 50 ओम 50 ओम। ठीक है, अच्छा जे क्यों लिख रहे हैं, तो जे आपको मालूम होगा, पढ़ा होगा नेटवर्क के अंदर, तो ये आपका क्या होता है, एक्सेल हो या एक्सी हो, ये क्या होता है आपका इमेजिनरी टर्म होता है, जबकि रेसिस्टेंस क्या होता है आपका रियल टर्म होता है। तो Z = R + JXL या JXC हम लिखते हैं। तो ये जो आपका वैल्यू दिया हुआ वो रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है, इसीलिए इसको J50 ओम लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो अब ये आपका क्या निकल गया, ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 50 ओम, ओरिजिनल वैल्यू रियल वैल्यू है। अब देखिए हमको क्या करना है, न्यू पर यूनिट वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये तो ओल्ड हो गया, अब हमको न्यू वैल्यू निकालना है किस पर, तो ये वाला जो पावर रेटिंग और आपका वोल्टेज रेटिंग है, इस पर हमको निकालना है ट्रांसमिशन लाइन का पर यूनिट वैल्यू रिएक्टेंस की। ठीक है, तो निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हमको मालूम है, न्यू पर यूनिट वैल्यू ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या हो जाएगा आपका, पर यूनिट वैल्यू हम लोग किस तरह निकालते हैं, आपका जो एक्चुअल वैल्यू होता है, एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू, तो बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस वैल्यू का फॉर्मूला आपका जो केवी वाला फॉर्मूला और केवीए का फॉर्मूला होता है, तो उसी को रखा हमने। तो 220 केवीए स्क्वायर इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई आपका क्या होगा 100 केवीए रेटिंग, तो 100 नीचे होता था तो ऊपर चला जाएगा 100 इंटू 10⁻³ क्योंकि मेगा के अंदर है। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, एक्चुअल वैल्यू टू द बेस वैल्यू कीजिएगा तो आपकी पर यूनिट वैल्यू निकल जाएगी किसकी, ट्रांसमिशन लाइन की। और ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपका न्यू वैल्यू होगी, क्योंकि न्यू हम लोग क्या किए हैं, न्यू आपका पावर रेटिंग और न्यू वोल्टेज रेटिंग पर हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका क्या निकल गया, आपका Z पर यूनिट न्यू निकल गया, कहाँ पर के लिए, ट्रांसमिशन लाइन के लिए। तो इसकी वैल्यू कितना है 0.103, याद रखिएगा यहाँ पर आपकी किसकी वैल्यू मिल गई, ट्रांसमिशन लाइन की। और ये जो पर यूनिट रिएक्टेंस निकला है ये कौन सा है, न्यू रिएक्टेंस निकला। न्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक नया बेस हमने चूज किया है और वो वैल्यू क्या है 100 MVA एंड आपका 220 kV। अब देखिए इसके बाद अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अब देखिएगा ये वाला काम खत्म हो गया। अब यहाँ से ट्रांसफार्मर 1 यानी पहला ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं, पहले ट्रांसमिशन लाइन का हम निकाल लिया, दूसरा अब ट्रांसफार्मर का बात कर रहे हैं। और ट्रांसफार्मर में हम क्या किया हुआ है, फॉर ट्रांसफार्मर 1 पहला ऑन सेकेंडरी साइड, यानी सेकेंडरी साइड बात करें, प्राइमरी साइड नहीं, प्राइमरी और सेकेंडरी की जगह ट्रांसफार्मर थोड़ा सा ध्यान से बनाना होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है, दोनों आपका क्या होता है सेपरेट होता है, दोनों अलग अलग इलेक्ट्रिकल सर्किट है। तो यदि सेकेंडरी से प्राइमरी आते हैं या प्राइमरी से सेकेंडरी जाते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमको कंसीडर करना हो। तो ट्रांसफार्मर का जहां भी बात होगा तो ध्यान से आपको क्या करना होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा। इसीलिए ट्रांसमिशन लाइन का पहले बात कर लिया, क्योंकि इसमें प्राइमरी सेकेंडरी का तो कोई बात नहीं था, इसीलिए इसको सॉल्व कर लिया। अब ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी है उसकी बात हम पहले कर रहे हैं, प्राइमरी साइड करेंगे तो हम आगे बात करेंगे उसका। तो अभी देखिए सेकेंडरी साइड फॉर ट्रांसफार्मर 1 ऑन सेकेंडरी साइड यानी इसी साइड ट्रांसमिशन साइड। तो केवी ओल्ड यानी पुराना आपका वोल्टेज रेटिंग कितना है,
तो केवी ओल्ड कितना होगा का दिया हुआ है 220 केवी सेकेंडरी साइड, यही वोल्टेज तो है। ये 33 केवी टू 220 केवी आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इसका सेकेंडरी साइड वोल्टेज कितना, तो 220 केवी। और यही वोल्टेज को हम क्या मानते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू होता है इसका, उसी को हम बेस वैल्यू मानते थे, और वही जो बेस होगा वो ओल्ड बेस होगा। तो आपका क्या हो जाएगा, केवी ओल्ड आपका क्या होगा 220 केवी, और केवीए रेटिंग इसकी कितना दिया हुआ 30 एमवीए, तो 30 एमवीए इसकी ओल्ड वैल्यू हम ले लेंगे। और रिएक्टेंस ओल्ड, यानी इसका जो रिएक्टेंस है आपका इंडिविजुअल इक्विपमेंट का, ट्रांसफार्मर का, उसकी रिएक्टेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ओल्ड वैल्यू 15% हो जाएगी। ठीक है, जो दिया हुआ है क्वेश्चन, हमको कुछ नहीं किया हमने। अब हम क्या करेंगे, अब हम चूंकि पूरे पावर सिस्टम के लिए इसकी केवी रेटिंग, तो देखिए पावर रेटिंग 30 है, लेकिन हमारे पास क्या है 100 केवी रेटिंग पर हम पूरे पावर सिस्टम का पर यूनिट रिएक्टेंस निकाल रहे हैं। तो अब हमको इसी के अनुसार निकालना होगा। तो अब हमको निकालने के लिए फॉर्मूला हमको मालूम है, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑफ न्यू रिएक्टेंस, या आप क्या बोल सकते हैं, पर यूनिट रिएक्टेंस ऑन द न्यू बेसिस। यानी न्यू बेस कहने का मतलब आपका 100 MVA और आपका 220 kV पर हमको कैलकुलेशन करना है, इसीलिए आपका ये जो यूनिट इम्पिडेंस की वैल्यू या रिएक्टेंस की वैल्यू निकलेगी पर यूनिट की, वो क्या कहलाएगी, न्यू पर यूनिट रिएक्टेंस वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, और कहाँ पर की बात हो रही है, तो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड की बात हो रही है। तो किस तरह से, तो इसका जो रिएक्टेंस की वैल्यू तो लिख दिया हमने 15% था, तो 15/100 कर दिया है, इसका काम हो गया। बाकी फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, फॉर्मूला हमने निकाला था केवीए बाई केवीए, ओल्ड केवीए बाई न्यू केवीए, और आपका जो वोल्टेज रेटिंग था केवी ओल्ड केवी और न्यू केवी, उसका स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर रख दिया है। 100 आपका क्या न्यू केवी है, तो 100 न्यू केवी रख दिए, एम के अंदर है। ठीक है, तो 10⁻³ लीजिएगा तो भी कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, इसीलिए हम उसको लिख नहीं रहे हैं, लिखने से कोई फायदा नहीं है, कैंसिल हो जाएगा दोनों ऊपर नीचे। तो 100 MV आपका ऊपर हो गया, और आपका 30 केवी ये वाली रेटिंग होगी, तो 30 हो गया MVA के अंदर, और आपका ये दोनों आपकी वैल्यू हो गई। बाकी आपका ओल्ड केवी है। ठीक है, ओल्ड केवी आपका कितना है 220 केवी, तो 220 केवी आपका, और न्यू केवी कितना है 220, तो न्यू केवी 220 रख दिया हमने। तो ये ऊपर नीचे सारी वैल्यू रख दिया, केवीए की वैल्यू भी रख दिया है, और आपका केवी की वैल्यू भी रख दिया, रिएक्टेंस की भी वैल्यू रख दिया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद आपका जो वैल्यू निकलेगा वो क्या निकलेगा, रिएक्टेंस की वैल्यू निकलेगी। और कौन सा रिएक्टेंस निकलेगा, तो पर यूनिट रिएक्टेंस निकलेगा। कैसा, तो न्यू रिएक्टेंस निकलेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग न्यू केवी रेटिंग और न्यू आपका केवी रेटिंग पर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमको कितना मिल गया 0.5। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, 0.5 ओम होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि पर यूनिट का कोई वैल्यू का हमारे पास यूनिट इकाई नहीं होती। तो 0.5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और यहाँ से हमको न्यू रिएक्टेंस की वैल्यू मिल गई। तो यह कहाँ तक बात के लिए, पहले ट्रांसमिशन लाइन का हम निकाल लिया, दूसरा हम लोग ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड का निकाल लिया। ठीक है, अब देखिए हम कहाँ चल रहे हैं, ऑन प्राइमरी साइड। ट्रांसफार्मर पहला ही ट्रांसफार्मर है, और इसके किधर, प्राइमरी साइड चल रहे हैं। अब तो क्या करना होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा यहाँ पर। तो ध्यान से देखिएगा, जो केवी ओल्ड था इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं, पावर रेटिंग सेम ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पावर रेटिंग ट्रांसफार्मर में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। प्राइमरी साइड जितनी रेटिंग उतना ही सेकेंडरी साइड, यानी ट्रांसफॉर्मेशन के समय आपका पावर के अंदर कोई चेंजेस और फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है, वोल्टेज और करंट के अंदर चेंजिंग होता है। ठीक है, तो पावर रेटिंग जो ओल्ड वाला ट्रांसफार्मर ओल्ड रेटिंग थी उसको हम लोग उसी तरह रहने दिया, 30 MVA था 30 MVA रहने दिया। और आपका क्या दिया हुआ है, केवी ओल्ड, यानी आपकी वोल्टेज रेटिंग कितना है, प्राइमरी साइड बात कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकेंडरी साइड तो 220 के कंसीडर किया यहाँ पर, लेकिन अब प्राइमरी साइड यदि बात करते हैं तो प्राइमरी साइड आपका वोल्टेज कितना, तो 33 kV। ठीक है, तो 33 kV ओल्ड वाली वैल्यू रख दिया हमने प्राइमरी साइड का। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा हम क्या करेंगे, आपको प्राइमरी साइड का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, और वहाँ से आपको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो निकालना होगा, यानी के की वैल्यू। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, के का फॉर्मूला होता है E2/E1। तो E2/E1 कर दिया तो क्या 220/30 हो गया। 220 आपका क्या सेकेंडरी साइड का वोल्टेज, और 30 आपका 30 आपका के की वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 30
आपका वैल्यू 33 ना होना चाहिए। 1 मिनट।